तत्व विवेकः कः आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। तत्व विवेक किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि आत्मा सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो फिर सवाल आता है कि आत्मा क्या है? तो आत्मा को बताने के लिए उन्होंने बताया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः। फिर उसमें प्रश्न उठता है कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है? तो हमने कल देखा स्थूल और सूक्ष्म शरीर। अब कारण शरीरम किम, कारण शरीर क्या है, यहाँ तक हम आए थे। अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। अब यहाँ कारण शरीर के बारे में बता रहे हैं। देखो, पहले शरीर इस शब्द की परिभाषा ठीक से समझ लो, तो फिर ये ठीक से समझ में आएगा। शरीर का अर्थ है शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो नष्ट हो सकता है, बिखर सकता है, उसको शरीर कहते हैं। शरीर का दूसरा शब्द है देह। देह उपजये, इस धातु से ये देह शब्द बना है। माने अनेक वस्तुओं के संग्रह से जो बनता है उसको देह कहते हैं। तो जो अनेक वस्तुओं के संग्रह से बना है और जिसका डिसइंटीग्रेशन, जिसका लय हो सकता है, उसको कहते हैं शरीर और देह। इसी प्रकार से ये स्थूल देह वही है और सूक्ष्म देह ये भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसको देह या शरीर कहते हैं। और तीसरी बात, अब कारण शरीर। तो शरीर का अर्थ हमारे मन में नॉर्मली क्या आता है कि जिसको आकार हो उसको शरीर कहते हैं। लेकिन यह शरीर जो है ये टेक्निकल शब्द है, उसको उस दृष्टि से समझो तो फिर समझने में कठिनाई नहीं आएगी। कितने साधकों को यही समस्या होती है कि स्थूल शरीर तो समझ में आ जाता है और सूक्ष्म भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, लेकिन ये कारण शरीर, इसका आकार कैसे होगा, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि शरीर इस शब्द का ही अर्थ समझ में नहीं आया। अच्छा, अब क्या है कारण शरीर? पहली बात, अनिर्वाच्य, जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। ये ऐसा है वैसा है ऐसा बोला ही नहीं जा सकता। कारण क्या है? कहते हैं अनादि अविद्यारूपम। एक बार एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को डिक्टेशन दे रही थी और बीच में घूम करके देख रहे थे। तो उस बच्चे को देखा, टीचर ने कहा, तुमको ये गलत स्पेलिंग किसने बताया, क्यों गलत लिख रहे हो? तो उसने कहा कि मैम, गलती बताते नहीं, गलती हो जाती है। कितनी सरल बात है। अज्ञान का कारण नहीं होता, अज्ञान ही कारण है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं अनिर्वाच्य, इसका कोई वाच्यता, इसको कोई बताया नहीं जा सकता कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही है। अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य इसलिए भी है, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान कहते हैं सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, यह है भी और नहीं भी और दोनों भी है। देखो, जैसे उदाहरण ले लो कि ये बड़ा सूक्ष्म उदाहरण है, ध्यान से सुनना। अग्नि की जो दाहिका शक्ति है उसको हम कैसे पहचानते हैं? लकड़ी में जो अग्नि की दाहिका शक्ति है, वह दाहिका शक्ति जब तक के प्रकट नहीं होगी तब तक के पता नहीं चलता। तो लकड़ी तो ठंडी है, तो उसमें कैसे दाहिका शक्ति होगी? अच्छा, इस लकड़ी में अग्नि प्रकट होने के पश्चात जो दाहिका शक्ति है वो भी जलाती है, ये थोड़ी पता चलता है। तो फिर क्या करें? वो जो जलता हुआ कोयला है उसको अपने हाथ पर ले लो प्रसाद के रूप में, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके हाथ पर बढ़िया फोड़ा आ जाएगा। तो फिर आप फेंक दोगे उसको। अब वो दाहिका शक्ति, उस दाहिका शक्ति का जो कार्य है हाथ का फोड़ा, उसमें है क्या? उसमें भी नहीं है। तो
तो कारण में भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। जब वो अव्यक्त है, उसका जब कार्य हो जाता है तो कार्य के साथ भी वो दाहिका शक्ति समझती नहीं। कहाँ है? घोड़े में गर्मी नहीं है, ठंडे कोयले में गर्मी नहीं है। तो फिर जब ये अव्यक्त है तब नहीं है, जब व्यक्त है तब है। इसीलिए ये है भी और नहीं भी। हद हो गई शराब। इसीलिए अनिर्वचनीय, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। जैसे अंधकार ले लो, अंधकार है क्या? नहीं। क्योंकि अंधकार क्या है? अंधकार है प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। तो जो अभाव है माने वो है ही नहीं। तो यदि है नहीं तो अंधेरे में टकरा के गिर कैसे गए? क्योंकि अंधेरा था, अंधेरा है इसलिए। अरे बाबा, अंधकार माने प्रकाश का अभाव, तो जो है नहीं वो कैसे आपको परेशान करेगा? इसीलिए कहते हैं अनिर्वाच्य। इसके बारे में कुछ भी बोलो गलती ही होगा, या कुछ भी बोलो ठीक ही होगा। अनिर्वाच्य, अनादि, और ये हमेशा ऐसा ही है, इसका कोई कारण नहीं। देखो, आप अंग्रेजी जानते हो क्या? नहीं। कब से नहीं जानते? कब से नहीं जानते? कभी नहीं जाना। माने इस अविद्या का कोई प्रारंभ नहीं है। तो अनादि और अविद्या रूपम, अविद्या रूपम माने जो न होते हुए भी प्रतीत हो रही है और जो केवल अपने कार्य से अनुमित किया जाती है, उसको कहते हैं यह अविद्या रूपम। और इसी के कारण शरीर द्वयस्य कारण मात्रम, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, इसका जो कारण है, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। और सत्स्वरूप अज्ञानम, अब इसका स्वरूप क्या है? सत्स्वरूप अज्ञानम, अपने स्वरूप का जो अपूर्ण ज्ञान है वही कारण शरीर है। देखो, अपने स्वरूप का अपूर्ण ज्ञान क्या है? ध्यान से सुनना। हमने अपने को देह माना, यह ज्ञान अपूर्ण नहीं है। हमने केवल यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, ये ज्ञान की अपूर्णता है। देखो, कल्पना करो, आपने समझो ये माना कि दाहिना हाथ मैं हूं, बायां हाथ मैं नहीं हूं, तो संसार शुरू हो जाएगा ना। तो हम सभी हाथ हम ही है। इसी प्रकार से केवल एक देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, इसको कहते हैं अपूर्ण ज्ञान। देह मैं हूं, ये ज्ञान अपूर्ण नहीं है। देखो संतो, इसीलिए स्वस्वरूप अज्ञानम, अपने जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप जो है, उसका अपूर्ण ज्ञान है। और निर्विकल्पक रूपम, इसमें कोई विकल्प नहीं है किसी भी प्रकार का। यद अस्ति तत् कारणम शरीरम, उसको कहते हैं कारण शरीर। देखो, तो यह जो कारण शरीर है, इसी के कारण ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इसका निर्माण होता है।